तो 10-15 मिनट देर है, 9:15 बजे, 9:30 से करना होगा। क्योंकि जो टाइम से आते होंगे ना उस हिसाब से 9:30 पे शुरू होगा, तो 9:15 है। बोल दिया था। हाँ ऊपर कितने दिन के लिए $269 $269। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये ऐसो पंचमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलमय चैतन्य राज में परिणति की मंगलमय लय हो, पुण्य पाप की दुखमय ज्वाला निज आश्रय से त्वरित विलय हो। देव शास्त्र गुरु को वंदन कर मुक्ति वधु का त्वरित वरण हो। धन्य
जब मंगलमय मंगलाचरण हो, मंगलमय मंगलाचरण हो। नम्योणजिणं वीरं अनन्तवर्णानदंसं सहावं, गोच्चामिण्यं सारं केवलिसुध केवलीवणिदं। नमकर अनन्तोत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को, कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को, केवली परिकथित को। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंकुंद भगवान का यह नियमसार परमाग्रम ग्रंथ विराजमान है। आचार्य कुंकुंद भगवान ने इस ग्रंथ की रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इसी पवित्र भारत भूमि पर की है। आचार्य कुंकुंद स्वामी ने इस नियमसार ग्रंथ की रचना मानो परवर्ती काल के श्रावक और श्रमणों के लिए मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराने के लिए किया है। जब हम ग्रंथों की रचना के बारे में देखते हैं तो आचार्य भगवान शास्त्रों की रचना या तो आत्मार्थी जनों के लिए करते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के लिए संबोधन के लिए करते हैं या स्वांतः सुखाय करते हैं। आचार्य भगवान दिगंबर मुनिराज ग्रंथों की रचना विशेष रूप से 3 कारणों से होती है। या तो आत्मार्थी जनों को संबोधन के लिए, या जैसे व्यक्ति विशेष के लिए, जैसे गोम्मटसार आदि की रचना हुई ना, है ना, उनको संबोधित करने के लिए गोम्मटसार की रचना हुई। या आचार्य भगवान स्वांतः सुखाय करते हैं, अपने लिए उसका करते हैं। नियमसार ग्रंथ ऐसा है कि न तो उन्होंने आत्मार्थी जनों के लिए किया, न व्यक्ति विशेष को संबोधित करने के लिए किया, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं के लिए, या यूं कहें कि दैनिक पाठ के लिए आचार्य कुंकुंद स्वामी ने इसकी रचना की। 187 गाथाएं हैं, 187। इस ग्रंथ में 187 गाथाएं, 12 अधिकार हैं। ये सब मैं आपको बार बार पूछता रहूँगा, है ना, कितने अधिकार हैं, कितनी गाथाएं हैं, क्या विषय वस्तु है। आचार्य भगवान ने इसमें, मैं तो इस ग्रंथ को संवैधानिक ग्रंथ कहता हूँ। संविधान समझते हैं भाई? जब देश आज़ाद हो गया, 47 में देश आज़ाद हुआ, तो जो अंग्रेजों के बनाए कानून थे उसी के कानून के अनुसार यदि हमारा देश भी चले तो आज़ाद क्या हुआ? फिर तो उनके जो कानून थे उसी के अनुसार चले तो आज़ादी क्या हुई? तो तब के नेताओं ने हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून बनाने की आवश्यकता को समझा
और उन्होंने संविधान बनाया, और उस संविधान के अनुसार हमारे देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका चलती है। उसको बोलते हैं संविधान। ऐसे ही हमारे जिनागम में श्रावक और श्रमण कितने कितने हैं? पद कितने हैं? श्रावक और श्रमण। श्रावक और श्रमणों के लिए मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ये ग्रंथ संविधान ग्रंथ है। बाबू जी क्या बोला? नियम सार इजिकल टू संविधान। उस संविधान पर जो चले, संविधान के अनुसार चले, वो सज्जन नागरिक माना जाता है, और जो संविधान का उल्लंघन करे वो कहाँ पहुँच जाता है? वो कारागार में पहुँच जाता है। तो ये जो संविधान आचार्य भगवान ने श्रावकों और श्रमणों के लिए बनाया है, उस संविधान के अनुसार चलने की प्रेरणा हमें इस ग्रंथ से मिलती है। आचार्य भगवान ने दैनिक डायरी है। आप थोड़ा सा विचार करें कि आचार्य कुनकुंद भगवान और आचार्य कुनकुंद स्वामी ही क्यों, समस्त दिगंबर परंपरा, समस्त दिगंबर संत जब अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं और आत्म ध्यान से जब बाहर आते हों तो वे आखिर क्या करते हैं? 24 घंटे वो कैसे व्यतीत करते होंगे? भाई आपको और हमको लगता है ना कि जैसे कल पंचमी गई और चतुर्दशी आएगी, तो पंचमी और चतुर्दशी को सब काम धंधा बंद रखते हैं। ऐसा करते हैं ना कि नौकरी वाले भी छुट्टी लेते हैं, उस दिन अपना व्यापार भी बंद रखते हैं। वर्ष में ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन कोई काम धंधा व्यक्ति नहीं करता है, सारा का सारा काम, सारा अपना दिन भर की चर्या धर्म आराधना में लगाते हैं। तो आपने कभी विचार किया होगा, देखा होगा, चिंतन किया होगा, अनुभव किया होगा कि वो प्रातः का समय तो पूजन में, स्वाध्याय में निकल जाता है, और करीब 11-12 बजे से लेकर के शाम को 6-7 बजे तक अब क्या करें, ये स्थिति हमारे सामने रहती है। व्यापार धंधा था तो वहाँ चले जाते थे। ख्याल में आ रही मेरी बात? तो हमको वो एक दिन भारी पड़ जाता है बिना काम के। तो उनके पास तो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उन दिगंबर मुनिराजों के पास कुछ काम ही नहीं है। व्यापार धंधा तो है नहीं, कुछ कमाना तो है नहीं, तो आखिर वो करते क्या है? वो अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? तो मानो वो सारी की सारी दैनिक डायरी, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी, वो अपनी जीवनी आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ में लिखी है। दिगंबर मुनिराजों की जीवनी कि वे 24 घंटे आखिर करते क्या है। बाबूजी, भाई साहब, दिगंबर मुनिराज 24 घंटे क्या करते हैं? वो यदि दिग्दर्शन करना हो, उसका यदि आलोडन करना हो, तो इस नियमसार ग्रंथ में हमको देखने को मिलता है। कितनी गाथाएं बताई इसमें? 187 गाथाएं, 187। और आचार्य कुनकुंद स्वामी तो स्वयं, और इसके जो टीकाकार मुनिराज हैं, पद्म प्रमलधारी मुनिराज, वे तो इसे भागवत शास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? भागवत शास्त्र। कि इस ग्रंथ का जो पारायण करता है, इस ग्रंथ को जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है, 117वीं गाथा में लिखते हैं कि अनेक कर्मों का क्षय हेतु महर्षियों द्वारा किया गया तपस्शरण ही है। आचार्य भगवान लिखते हैं
कि इस ग्रंथ के पारायण से नियम से कर्मों का क्षय होता है और यह मुक्ति वधु को प्राप्त करता है। इसलिए पद्म प्रबलधारी देव ने तो इस ग्रंथ को भागवत शास्त्र कहा है। 12 अधिकार, जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, परम आलोचना अधिकार, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, परम समाधि अधिकार, परम भक्ति अधिकार, निश्चय परम आवश्यक अधिकार और शुद्धोपयोग अधिकार, ऐसे 12 अधिकार हैं, है ना। ये 10 दिनों में आपको नाम तो याद करने हैं 10-12 अधिकारों के, है ना। एक दिन का एक अधिकार भी आप याद करेंगे तो 12 अधिकार आपको नाम याद हो जाएंगे। विषय वस्तु तो मैं नहीं कराऊंगा, मैं अपने विषय पर आऊंगा। पहला अधिकार कौन सा है? जीव अधिकार। मैं कौन हूं? तो मैं जो हूं वो उसमें वर्णन किया है, और मुझसे जो विपरीत है वो क्या है? अजीव है। तो 2 अधिकारों के नाम याद हो गए, जीव अधिकार और अजीव अधिकार। ख्याल में आया? पहला कौन सा अधिकार है? जीव अधिकार। और दूसरा कौन सा अधिकार है? अजीव अधिकार। जीव अधिकार और अजीव अधिकार, मेरा जिसमें वर्णन किया गया है वो जीव अधिकार, और जो मैं नहीं हूं वो मैं आज तक मान रहा हूं, उससे छुड़ाने के लिए जो वर्णन किया गया है उसका नाम है अजीव अधिकार। ख्याल में आया? 2 अधिकारों के नाम याद करवाया आपको, जीव अधिकार और अजीव अधिकार। कितनी गाथाएं इसमें भाई साहब? नियमसार ग्रंथ में कितनी गाथाएं? 187 गाथाएं, 187। मैं 9 अधिकारों को यहाँ पर विवेचन उसका नहीं कर रहा हूँ, और जो कल मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे जिस बात के बारे में आपसे चर्चा करनी है वह है भक्ति अधिकार। भक्ति अधिकार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। भक्ति अधिकार, मैं सबसे पहले गाथा पढ़ता हूँ, गाथा का अर्थ पढ़ता हूँ, और तब तक आप चिंतन करना कि भक्ति यानी आप क्या समझते हो। क्या कहा? भक्ति यानी अभी तक हमने क्या समझ रखा है, भक्ति का अर्थ हम क्या करते हैं, भक्ति यानी क्या, और हमारी मान्यता क्या है। दो अर्थ निकलेंगे यहाँ पर। हमारी मान्यता क्या है और आचार्य कुन स्वामी क्या कहते हैं। गाथा पढ़ता हूं, उसके पहले पूछता हूं भक्ति यानी क्या। बाबू जी, भक्ति यानी क्या भाई साहब? अनुराग, उसका नाम भक्ति। भाई साहब पीछे बताएंगे, पीछे कोई भक्ति यानी क्या? गुणों का अनुराग, भक्ति। इधर से आप भगवान के गुणों का अनुराग, है ना। तो भक्ति यानी भगवान, आप सबकी राय ये है कि जो तीर्थंकर भगवान है, तीर्थंकर भगवान के गुणों का अनुराग, उसका नाम भक्ति है ना। और थोड़ा सा संकोच करें तो भक्ति यानी जो हम शाम को, आपके यहाँ तो नहीं करते, कार्यक्रम नहीं है, अनौपचारिक रूप से करते हैं, लेकिन जब बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो 7 बजे से 7:30 बजे तक भक्ति होगी, यही कहते हैं ना। यही कार्यक्रम में यही रहता है, 7 से 7:30 बजे तक देव शास्त्र गुरु की भक्ति होगी। भक्ति यानी जो आपने कहा कि देव शास्त्र गुरु के गुणों का अनुवाद, इसका नाम भक्ति। अब मैं आपको पूछता हूं कि सुबह
हम प्रक्षाल किया, तो वो तो प्रक्षाल है कि भक्ति है? बाबूजी, अभी आपने कहा था, आप अपने अपने उत्तर से मुकरना मत। बहन जी, क्या कहा कि सुबह हम जो भगवान का प्रक्षाल किया, पूजन करी, वो तो पूजन है, भक्ति कहाँ है? दीदी समझ में आ रही बात? बहन जी, मैं अपने विषय की ही बात कर रहा हूँ, है ना, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस विषय पर चर्चा करनी है उसी विषय से ही बात करनी है। किसी एक सज्जन ने बहुत सुंदर वाक्य कहे थे कि कोई भी विषय कठिन नहीं होता है। उन्होंने तो लौकिक क्षेत्र की बात कही थी कि कुछ बच्चों को लगता है कि गणित कठिन है, किन्हीं को लगता है कि ज्योग्राफी कठिन है, किन्हीं बच्चों को लगता है कि बायो कठिन है, किन्हीं को साइंस कठिन लगती है। कोई विषय कठिन नहीं होता है। उस विषय को कठिन या सरल उसका गुरु बनाता है। उस विषय को वो प्रस्तुत कैसे करता है, उस बच्चे के सामने उस विषय को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है, तो वो गणित ही उस बच्चे के लिए सरल हो जाती है और हिंदी कठिन हो जाती है। बाबूजी, जिस अंग्रेजी को आप और हम सब बहुत कठिन मानते हैं, उस विषय का अध्यापक उसको अंग्रेजी इतने अच्छे से समझाता है तो अंग्रेजी उसके लिए सरल हो जाती है और दूसरी विषय उसके लिए कठिन हो जाते हैं। तो कोई विषय कठिन नहीं होता है। विषय तो जैसा है वैसा है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने वाला उसमें जिज्ञासा कैसे पैदा करता है वो उस गुरु पे डिपेंड करता है। तो न तो कर्णानुयोग कठिन होता है, न चरणानुयोग कठिन होता है, न प्रथमानुयोग सरल होता है। उसको प्रस्तुत कैसे किया जाता है, जिज्ञासा कैसे पैदा की जाती है। तो भक्ति यानी भक्ति तो वो 7 से 7:30 बजे तक होती है, उसका नाम भक्ति है। जो सुबह होता है वो तो प्रक्षाल है, उसके बाद तो पूजन होती है, उसके बाद तो स्वाध्याय है, उसके बाद तो फला है। सबके अलग अलग नाम हैं। ख्याल में आया? ये 2 परिस्थितियां मैंने खड़ी की हैं। अब गाथा पढ़ता हूं, फिर विवेचन आरंभ करता हूं। देखें, ग्रंथ आपके पास होंगे। पेज नंबर मेरे ग्रंथ में 269 पेज है, 268 पेज है, 10वां अधिकार है, 134 गाथा है। हाथ जोड़ लेंगे और गाथा का पाठ करेंगे। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम कुणै सावगो समणो तत्सदुणे बोधि भक्ति होदिति जिणे ही पन्नतम। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम कुणै सावगो समणो तत्सदुणे बोधि भक्ति होदिति जिणे ही पन्नतम। एक बार फिर पढ़ेंगे। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम कुणै सावगो समणो तत्सदुणे बोधि भक्ति होदिति जिणे ही पन्नतम। सम्यक ज्ञान चरित्र की श्रावक श्रमण भक्ति करें, उसको कहें निर्वाण भक्ति परम जिनवर देव रे। सम्यक ज्ञान चरित्र की श्रावक श्रमण भक्ति करें, उसको
को कहें निर्वाण भक्ति परम जियवर देव रे। आपने जो परिभाषा इस गाथा को पढ़ने से पहले आपने जो परिभाषा भक्ति की निर्धारित की थी, वो परिभाषा यहाँ कहीं मिली? बाबूजी, आपने परिभाषा निर्धारित की थी कि अनंत भगवान के गुणों की आराधना करना, उसका नाम भक्ति कहा था। मैंने उसमें और ऐड कर दिया कि देव शास्त्र गुरु की गुणों की आराधना करना, उसका नाम भक्ति है। वो यहाँ कहीं मिला? अब दो स्थितियां हैं, आपकी भक्ति और आचार्य कुनकुन की भक्ति। ख्याल में आ रही बात आपको? सब समझ में आती पीछे से बात? क्या कहा? आचार्य कुनकुन भगवान जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, अब मैंने कल प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन खड़ा किया था। क्या साइन ऑफ इंट्रोगेशन खड़ा किया था? एक पंक्ति आपके सामने बोली थी मैंने, 10 लक्षण पूजन की, उसमें भी पंक्ति आई थी, और जो विधान हम करते हैं उसमें भी पंक्ति आई थी, चढ़ूं मोक्ष के सोपानों पर, पाऊं मुक्ति भवन का द्वार। बाबूजी, है ना, लिंक करना सब चीजों को। पूजन करें तब भी स्वाध्याय चले। क्या बोला? क्या बोला बाबूजी? क्या बोला मैंने? पूजन करें, सब पूजन तो पूजन है, उस समय में क्या स्वाध्याय है? पूजन करें उस समय में भी स्वाध्याय, और स्वाध्याय करें उस समय में भक्ति। पूजन बहुत चित्त को स्थिर रख करके, अस्थिर चित्त से समझ नहीं आएगा। आईने में दर्पण में चेहरा देखना हो, दर्पण ही बोलते हो, आईना, उसमें यदि चेहरा देखना हो, वो दर्पण हिल रहा होगा तो आप अपना चेहरा देख पाओगे? दर्पण हिल रहा होगा तो आप अपना चेहरा देख सकोगे? चलो, दर्पण को स्थिर कर दिया, आप हिल रहे होंगे तो देख पाएंगे। दर्पण भी स्थिर होना चाहिए और हम भी स्थिर होने चाहिए। ये तो शारीरिक रूप से स्थिर हुए, दर्पण भी स्थिर और हम भी स्थिर। उसके साथ साथ यदि आप दर्पण के सामने भी खड़े हैं लेकिन आपका चित्त कहीं और है, तो आप अपना आईने में अपना चेहरा देख सकेंगे? तो दर्पण स्थिर होना, सुनना ध्यान से भाई, दर्पण स्थिर होना, स्वयं को स्थिर होना और चित्त का स्थिर होना, तीनों चीजें आईने में चेहरा देखने के लिए आवश्यक है। ऐसे ही गायक को देखने के लिए, क्या बोला? ऐसे ही गायक को देखने के लिए स्वरूप स्थिरता की आवश्यकता है। वो गायक तब मिलेगा जब बाहर की स्थिरता, अंतरंग की स्थिरता होगी, तब जाकर के हमें उस गायक के दर्शन होंगे। तो उस गायक का दर्शन हमें करना है। किसके गायक का? अनंत भगवान के, महावीर के गायक का, शांतिनाथ भगवान के गायक का, मेरे स्वयं के। वो तो दर्पण है। क्या कहा? वो अरहंत भगवान, वो वीतरागी भगवान तो दर्पण है, जो समस्त कर्म कलंकों से निवृत्त होकर के स्पष्ट झलक गए हैं, प्रकट हो गए हैं। तो जैसे वो हैं उनको देख करके, उस दर्पण को देख करके मेरा प्रतिबिंब उसमें दिखता है, तो मैं अपने आप को निहारता हूं।
ठीक वैसे ही उन अरहंत की प्रतिमा को देख करके, उन अरहंत भगवान को देख करके मुझे अपना ख्याल आता है मेरा भी ऐसा ही स्वरूप है। इसीलिए भक्ति में बोलते हैं, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। ख्याल में आती भक्ति? ऐसे अनेक अनेक भक्तियों में, अनेक अनेक पूजाओं में बातें आएंगी। तो बात क्या कर रहे थे? भक्ति। जैसे दुनिया में रुपये का अवमूल्यन हुआ ना। बाबूजी आपको पूछता हूं, आपके घर पर आप जब बच्चे थे तब आपको कोई मेहमान आपके घर पे आया हो, घनिष्ठ से घनिष्ठ, आपके नाना जी या आपके मामा जी, तो आपके हाथ पर कितने पैसे रख के जाते थे? रख के जाते थे ना, ऐसा रिवाज नहीं है? होता है ना कि भाई कुछ ना कुछ हाथ में पैसे रख करके जाते थे। कितने? 2 रुपया 1 रुपया तो बहुत कह दिया आपने। हाँ, चवन्नी अठन्नी वो रख के जाते थे, और वो चवन्नी अठन्नी ले करके आप अपने दोस्तों को कि आज मुझे मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, ताऊ जी मुझे ये पैसे दे करके गए। उस चवन्नी अठन्नी में कितना माल आ जाता था। और आज कोई चवन्नी अठन्नी देकर किसी बच्चे को दे करके देखो, किसी बच्चे को चवन्नी अठन्नी आप दे करके देखो, पहली बात तो बाजार में मिलती ही नहीं। 1 रुपये से कम का सिक्का तो मिलता ही नहीं। कम से कम उस बच्चे की डिमांड 10 रुपये से कम तो नहीं होगी। समझ रहे? इसे अवमूल्यन, इसको बोलते हैं रुपये का अवमूल्यन। समझ रहे भाई साहब? आप बोलते होंगे ना, मुट्ठी भर पैसा लेकर के बाजार जाते थे तो आप झोला भरकर सामान लेकर के आते थे। सस्ता जो जमाना था, है ना, 2 रुपये का किलो घी मिलता होगा, 10 रुपये का 10 ग्राम सोना मिलता होगा, जो भी मिलता होगा, है ना, मुझे नहीं पता। लेकिन आज झोला भरकर रुपया लेकर के जाओ तो मुट्ठी भरकर सामान लेकर के आओ। ये क्या है सब? रुपये का अवमूल्यन। किसका अवमूल्यन बता रहा हूं मैं आपको? ये कॉमर्स की भाषा में है ना, बजट कि रुपये का अवमूल्यन हुआ। ऐसे ही शब्दों का अवमूल्यन। समझ में आ रही बात आपको? हमने भक्ति कहां सीमित कर दी? 7 से 7:30 में। हमने भक्ति कहां सीमित कर दी? अरहंतों के गुणानुवाद में। यदि मैं पूजन कर रहा हूं और मैं कहूं कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो सारी दुनिया हंसेगी, कैसा पागल व्यक्ति है, पूजन कर रहा और कह रहा है कि भक्ति कर रहा हूं। मैं स्वाध्याय करूं और कहूं कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो सारी दुनिया कहेगी कि कहां भक्ति कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो। मैं ध्यान लगाने बैठूं और कहूं कि मैं मैं कहूं कि भक्ति कर रहा हूं तो सारी दुनिया कहेगी कि कहां भक्ति कर रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे रुपये का अवमूल्यन हुआ, ऐसे शब्द का अवमूल्यन हुआ। वो भक्ति का क्या विस्तार रूप था, और हमने भक्ति को एक सीमित दायरे में सीमित कर दिया। तो जो भक्ति का जो विस्तार रूप था, वो विस्तार रूप हमारे जहन में, हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में नहीं आया। तो आचार्य भगवान तो यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखा है कि ऐसी जो भक्ति करता है उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्या बोला? आप बोलना। ऐसी जो भक्ति करता है उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। बाबूजी आप भक्ति करते आ रहे हो? भाई साहब भक्ति कर रहे हो? कल मैंने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था। 2 + 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो भक्ति तो करते चले आ रहे हैं। आपने भक्ति करी कि नहीं करी?
भक्ति करी कि नहीं करी? माता जी, आचार्य भगवान तो लिख रहे हैं कि भक्ति के फल में निर्वाण की प्राप्ति होती है। अब आपको तय करना है, या तो आचार्य भगवान ने गलत लिखा है या मैं गलत हूं। भाई साहब, या तो आचार्य भगवान ने गलत लिखा है और हमारी श्रद्धा ये कहती है कि आचार्य भगवान कभी गलत लिख नहीं सकते। हमारी श्रद्धा ये कहती है। क्यों? क्योंकि जो वीतरागी हैं, जिनको लेश मात्र भी राग नहीं है, वो गलत बात क्यों लिखेंगे? तर्क समझ में आया? लॉजिक? यहाँ गुरुदेव श्री बोलते हैं ना, पोपाबाई का राज नहीं है कि भाई सब कह रहे हैं तो हमने कह दिया। वो वीतरागी हैं, उनको न किसी से लेना है न किसी को कुछ देना है, तो वो गलत बात क्यों लिखेंगे? वो बात उनकी सर्व प्रामाणिक होगी। तो इसलिए आचार्य भगवान की बात तो गलत हो नहीं सकती। मैं इसके लिए एक साइंस का उदाहरण देता हूं हर हमेशा, कि साइंस के स्टूडेंट को बतलाया गया H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, क्या बनता है इससे? भाई साहब, आप काय के किस विषय के अध्यापक रहे? साइंस तो इतनी तो पढ़ी है ना, इतना सूत्र तो जानते ही होंगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये थ्योरी में बतलाया गया, टीचर ने बतलाया। अब वो बच्चा प्रैक्टिकल रूम में जा करके प्रैक्टिकल करता है। उसको जितना बताया था उतना वो परमाणु मिलाता है, लेकिन पानी उसका बनता नहीं है। अब वो बार बार अपने गुरु को दोषित करता है कि ये क्या पढ़ाया, कि मुझे जितना बताया उतना मिला रहा हूँ, फिर भी पानी नहीं बन रहा है। तो अब क्या करेगा वो, कि उसकी जो उसने जितने परमाणु मिलाए हैं उन परमाणु को काउंट करना समझदारी है, कि बार बार उन गुरु को आरोपित करना समझदारी है? चूंकि वो हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, अनंतों बार प्रैक्टिकल रूम में वो प्रैक्टिकल किया गया है, तब वो सिद्धांत बनाया गया है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलने पर ऑक्सीजन बनती, पानी बनता है। अब वो बच्चा उस प्रैक्टिकल रूम में इतना प्रयोग करता है, फिर भी पानी नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा? अपनी गलती को खोजेगा, अपनी किताब को देखेगा कि मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं किया है, अपने गुरु के पास जाएगा कि मैं इतने परमाणु मिला रहा हूँ, फिर भी पानी मुझे नहीं मिल रहा है, तो आखिर क्या कारण है? ऐसा छात्र जो अपनी गलती को ढूंढने का यत्न करता है, क्या बोला? अपनी गलती को ढूंढने का प्रयत्न करता है, अपने गुरु के पास जाकर अपनी की हुई गलती के बारे में पूछता है, तो वो तो एक न एक दिन पानी हासिल कर लेगा। लेकिन कि मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो इतने सालों से करता चला रहा हूं। बाबूजी ध्यान देना, क्या बोला? हम तो इतने सालों से करते चले आ रहे हैं, हमने तो धर्म यही पढ़ा था, हमने तो भक्ति यानी देवशास्त्र गुरु की आराधना यही भक्ति पढ़ी थी, और तुम कौन सा नया धर्म लेकर के आ गए? ख्याल में आ रही बात भाई? हम तो भक्ति यानी अनंत भगवान की आराधना, अनंत भगवान का गुणानुवाद, अभी तो उसका और मैं अंदर पोस्टमार्टम करूंगा, तो हम भक्ति का अर्थ भी यथार्थ कहाँ जानते हैं? ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जो ग्रंथ है, यहाँ पर इसके पहले अधिकार आए हैं, प्रायश्चित अधिकार आया है, प्रतिक्रमण अधिकार आया है, समाधि अधिकार आया है। वो जो निश्चय परक उन्होंने अर्थ किए हैं, वो अर्थ आप जानोगे, समझोगे, तो आपके
पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी कि हम समाधि यानी क्या अर्थ समझते थे, हम प्रतिक्रमण यानी क्या समझते थे, हम आलोचना यानी अर्थ क्या समझते थे, और आचार्य कुंकुन स्वामी इसका क्या अर्थ करते हैं। समझ में आ रहा है पीछे बाबूजी? आचार्य कुंकुन भगवान, नाम क्या है इस अधिकार का? परम भक्ति अधिकार। यदि हम जो भक्ति कर रहे हैं वही उनको बताना होता तो आचार्य कुंकुन भगवान 187 गाथाएं लिख करके अपना और उनका समय बर्बाद नहीं कर रहे। क्या कहा? वो कुछ विशेष अर्थ बतलाना चाहते हैं, और विशेष अर्थ में क्या कहा उन्होंने? तो मुझे तो बार बार ये ख्याल में आता है, ये कहने का भाव बनता है कि यदि दूध में मिश्री डली है तो उसे 100% मीठा होना चाहिए। क्या बोला? दूध में यदि मिश्री डली है तो उसे 100% मीठा होना चाहिए। उस दूध को मीठा करने के लिए कोई सज्जन मिश्री तो डाले नहीं और उस दूध की पूजा करता रहे, उस दूध की अगरबत्ती करता रहे, उस दूध के आगे दीपक जलाता रहे, तो दूध मीठा हो जाएगा? क्यों साहब, इतनी भक्ति करी उसने दूध के सामने हैं? वंदन की उस दूध की, उस दूध के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया, लेकिन सब मिश्री नहीं मिलाई उसने, तो दूध मीठा होगा? उस दूध को मीठा करने के लिए उस दूध की पूजा नहीं करे तो चलेगा, उस दूध की अगरबत्ती नहीं जलाए तो चलेगा, दीपक नहीं जलाए तो चलेगा, लेकिन उसमें चुटकी भर मिश्री डाल दे तो वो दूध उसके लिए मीठा हो जाएगा। अब विचार करना, आचार्य भगवान ने क्या कहा था? H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु = पानी। ऐसे ही आचार्य भगवान ने कहा, सुनना भाई, ध्यान से सुनना, क्या कहा? भक्ति = मोक्ष। बाबूजी ख्याल में आ रही बात? भक्ति के फल में मोक्ष, दूध का मीठा होना यानी मिश्री यानी दूध का मीठा होना पक्का। ख्याल में आ रही ना बात? ऐसे ही भक्ति के फल में आचार्य भगवान लिख रहे हैं निर्वाण की प्राप्ति होना। अब मैं एक दूसरे बिंदु की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि साहब ये तो वो जो मुनिराज है ना, जो तपस्या करते हैं, है ना, जिन्होंने घर गृहस्थी छोड़ दी है, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उनके लिए लिखा है, ये हमारे लिए थोड़ी लिखा है। बाबूजी, भाई साहब, ये तो उनके लिए लिखा है, हमारे लिए थोड़ी लिखा है। आचार्य कुंकुन भगवान ने शब्द डाला है इसमें, सावगो समणो, सावगो श्रावक, समणो श्रमण। आपकी तो नियमित यहाँ चलती है, इसलिए प्राकृत भी आप थोड़ी थोड़ी समझते होंगे, है ना। प्राकृत और संस्कृत से अर्थ लगाना आपको आ जाए तो किसी दुभाषी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य कुंकुन भगवान से सीधी आप बात कर पाएंगे। आचार्य कुंकुन भगवान से सीधी बात करना वो ज़्यादा अच्छा एक माँ और बेटे के बीच में, माँ और बेटे के बीच में सीधा संवाद होना चाहिए कि माँ की बात बेटे को समझाने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति चाहिए। माँ और बेटे का वात्सल्य जो होता है, स्नेह होता है, तो माँ बोले भी नहीं और बच्चा समझ जाए, बच्चा बोले भी नहीं और माँ समझ जाए, इसको तो बोलते हैं माँ बेटे का प्रेम। लेकिन आपका और हमारा माँ जिनवाणी के साथ प्रेम देखो कैसा है। उस माँ जिनवाणी को समझने के लिए हमें दुभाषिया चाहिए,
हमें संस्कृत चाहिए, हमें हिंदी चाहिए, हमें जो प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध है वो सीधे समझ में नहीं आती। तो क्या लिखा आचार्य भगवान ने, बहुत गहराई से चित्त स्थिर करके मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि वो जो आज दिन तक की आपकी मान्यता है वो अभी एक जेब में बंद करके रख दो, उसको उस पॉकेट में बंद करके रख दो। नहीं तो होगा क्या कि एक व्यक्ति वैद्य जी के पास गया और वैद्य जी के पास जाके बोला कि वैद्य जी मैं आपकी दवाई तो इतने सालों से, इतने महीनों से ले रहा हूं लेकिन कोई असर नहीं कर रही। तो वैद्य जी ने पूछा कि भाई तुम इस दवाई को, इस औषधि को ले कैसे रहे हो? जो मार्ग आपको बतलाया है, जो समय बतलाया है, भोजन के पहले या बाद में पथ्य कुपथ्य का सब पालन कर रहे हो, सारी चीज बताई कि हाँ साहब उस सब का पालन हो रहा है। तब उन्होंने वो उसने बताया जाके कि तुम आखिर बताओ कि बराबर पालन हो रहा है तुम्हारा, पथ्य कुपथ्य का बराबर पालन कर रहे हो, औषधि का बराबर सेवन कर रहे हो, तो फिर ये औषधि कारगर क्यों नहीं हो रही है? तो उन्होंने वो उसकी डिबिया थी, वो डिबिया मांगी, तुम जिसमें ये औषधि ले गए ना, वो औषधि की डिबिया तो लाओ। तो डिबिया खोली तो उन्हें उनका राज समझ में आ गया। उसमें जो पहले हींग रखी हुई थी, तो हींग की जो दुर्गंध कहें या तीव्र गंध कहें, उस गंध के कारण से उस औषधि का सारा जो तासीर थी वो तासीर उसकी खत्म हो जाती, तो वो औषधि कोई काम नहीं करती। ऐसे ही आज दिन तक की अनादिकालीन जो मान्यता है, उस मान्यता को तो अभी पोटली बांधकर एक और रख देना। क्या बोला बाबूजी? और आचार्य कुंद भगवान भक्ति का स्वरूप क्या बतलाते हैं, भक्ति क्या है, वो समझने का प्रयत्न करना। क्योंकि वो अनादिकालीन मान्यता, हम तो मानते हैं भक्ति, इसको मानते चले आ रहे हैं, हमने तो यही सुना है, तो फिर ये भक्ति समझ में नहीं आई। क्या लिखा, एक बार गाथा फिर पढ़वाता हूं, फिर गाथा आप पढ़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम गुणई सावगो समणो तत्सदुणे बोधि भक्ति होदिति जिणे ही पन्नतम। सम्मतणाण चरणे जो भक्तिम गुणई सावगो समणो। मैं हिंदी अर्थ नहीं पढ़ाऊंगी, अभी देखो आप इससे अर्थ करो, इसी से अर्थ करना आपको समझाता हूँ। क्या लिखते हैं आचार्य भगवान? पहले सरल शब्दों का अर्थ करता हूँ। सावगो समण, सावग यानी श्रावक, श्रमण यानी श्रमण, श्रमण यानी मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, श्रावक यानी हम, है ना, अपने आप को श्रावक मानना। नहीं साहब हम श्रावक थोड़ी हैं, श्रावक अपने आप को मानना। जो भक्तिम पुणई, जो भक्तिम, जो भक्ति पुणई करता है। ख्याल में आ रहा है आपको? एक एक शब्द का अर्थ देखना, अभी हिंदी पे ध्यान मत देना, इतनी 2, 4, 10, 15, 20, 25 गाथाओं का ऐसा आप अर्थ लगाना सीख गए। क्यों भाई? ऐसे ही सीखा है ना अपन ने, कैसे सीखा है? ऐसे आप अर्थ लगाना सीख गए तो आपको इतनी बड़ी टीका की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना बड़ा ग्रंथ देखकर, इतना बड़ा ग्रंथ मैं कब पढ़ पाऊंगा, इसीलिए आप वापस रख देंगे अलमारी में। लेकिन आपको एक एक गाथा का ऐसा अर्थ लगाने आ गया तो आप 15 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, आधे घंटे में सारे ग्रंथ का पारायण कर जाएंगे। सारा ग्रंथ की विषय वस्तु आपके ख्याल में आ जाएगी।
कल मैंने कहा था ना आपको कि जो कंठ की विद्या है वो काम में आने वाली है, कहा था ना कि वो कंठ की विद्या ये यदि हमारे अंदर बस जाएगी तो हमारा कोई समाधि कराने वाला हो कि नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये यदि हमारे अंदर बसी हुई है तो वो समय पड़ने पर काम आएगी। तो क्या लिखते हैं, देखो यहां तक समझ में आया आपको? सावगो समणो, श्रावक और श्रमण, समझ में आ रहा है बाबूजी? पीछे से कोई जवाब नहीं दे रहे, समझ में आ रहा है आपको? हैं? कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है, सरल लग रहा है? पीछे भाई साहब, हाँ आपको ही पूछ रहा हूँ, टी शर्ट पहने बैठे होंगे, समझ में आ रहा है? पीछे माता जी, समझ में आ रही चीज? कठिन लग रही कि सरल लग रही? सरल लग रही है तो अब कठिन कर दूं मैं इसको? कठिन करूं? बहुत शांत चित्तता से सुनो, समझो इसको। किसके लिए समझना है? किसके लिए समझना है? मेरे लिए समझने के लिए समझना है, समझाने के लिए नहीं समझना है। क्या कहा? स्वयं के समझने के लिए समझना है ना? समझाने के लिए तो हम हैं। सब आप समझाने लग जाओगे तो फिर हमको कौन बुलाएगा? हैं? तो स्वयं की समझने के लिए, अपनी समझ विकसित करने के लिए। छोटे दादा एक बहुत अच्छी बात कहते थे, भाई हम तो वो कच्ची नहर है। क्या कहा बाबूजी? पक्की नहर होती है ना, पक्की नहर, वो तो बांध से पानी निकला तो वो सारा का सारा पानी ले करके टेल तक, यानी जहाँ खेत तक पहुँचना है वहाँ तक वो पूरा का पूरा पानी निकल जाता है। लेकिन जो कच्ची नहर होती है, वो कच्ची नहर पहले तो तृप्त होती है ना? आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में आप मटका लेके आए होंगे, देखा? अब नहर तो कहाँ देखी भाई साहब, बांध कहाँ देखे? तो आप कच्चा वो मटका होता है ना, जो मटका लेकर के आए होंगे, तो आपने उस पर पानी डाला होगा, तो बूंद कहाँ गई पता ही नहीं चलता। पता चलता? उसको 2 बार 4 बार 5 बार धोते हैं तब जाकर उसमें थोड़ा बहुत गीला गीला दिखता है। ऐसे ही जो कच्ची नहर होती है, वो कच्ची नहर तो तृप्त होती है, संपूर्ण तृप्त हो जाती है, तब जाकर के वो पानी आगे बहाती है। बाबूजी ऐसे ही हम तो कच्ची नहर है, पहले तृप्त होते हैं और फिर लगता है कि अब समाज का, गुरुजनों का कि इतना इतना उपकार है, कि उन्होंने इतना हम पे उपकार किया है, 5-5 साल वहाँ रहे पढ़ने के लिए, समाज ने जो अपना द्रव्य दिया है, हमारे गुरुजनों ने अपना जो समय दिया है, तो अब उस गुरु से उऋण होने के लिए अपन ने 2-4 शब्द जो सीखे हैं, तो वो शब्द कुछ और साधर्मी जनों को भी सिखाए, और कोई वांछा नहीं, और किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, और कोई कामना नहीं, एकमात्र यही उन गुरुजनों के प्रति उऋण होने के लिए, और उन साधर्मियों ने जिन्होंने अपना द्रव्य लगाया है, उस द्रव्य का सदुपयोग उनको लगे कि ये हमने जो द्रव्य लगाया था, हमने जो वहाँ पर टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के लिए छात्रों के अध्ययन के लिए जो राशि दी थी, तो उस राशि का सदुपयोग हुआ है, दुरुपयोग नहीं हुआ है। बस एक मन में ये विचार आता है, इसलिए अपना काम धंधा छोड़ करके जब जैसा समय मिलता है तब साधर्मियों के बीच पहुंच जाते हैं। तो क्या कहा बाबूजी कि जो कच्ची नहर तृप्त होती है और फिर वो आगे बढ़ाती है, ऐसे ही पहले तो तृप्त हो जाना, वो टीन के, लोहे के या स्टील के घड़े जैसे नहीं रहना, एक बूंद भी सोखता नहीं है, सोखता है एक भी बूंद? जितना पानी उसके अंदर आया, एक बूंद भी रहने नहीं देता है, और सारा का सारा निकाल। इसलिए उस मिट्टी के घड़े जैसा कि पहले पूरे तृप्त हो जाना, किस ज्ञान से? इस नियम सार के ज्ञान से। नियम सार का अर्थ ही
आचार्य भगवान ने तीसरी गाथा में किया है। नियम अर्थात दर्शन, ज्ञान और चारित्र, जो नियम से करने योग्य है। पुनः याद दिलाता हूं आपको, हमारा नियम कि आज नियम ले लो कि आज मैं हरा नहीं खाऊंगा, आज मैं घी नहीं खाऊंगा, कि आज मैं फला नहीं करूंगा, कि आज मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा। शब्दों का अवमूल्यन समझते हो आप? शब्दों का अवमूल्यन समझा रहा हूं मैं, जैसे रुपये का अवमूल्यन समझाया था। एक शब्द है कायोत्सर्ग, उस शब्द का जो अवमूल्यन हुआ, उस शब्द का अर्थ है काय, है ना, उसकी व्याख्या करो, काय उत्सर्ग। भाई साहब समझ में आ रहा है? उस शब्द का अर्थ है कायोत्सर्ग, काय प्लस उत्सर्ग, अर्थात कि हम अब ऐसे भगवान आपका जिनबिंब देख करके, आपकी वीतरागी मूर्त देख करके, अब मैं अपने में ऐसा लीन होता हूं कि मेरे काया पर कुछ भी हो जाए, मक्खी भी बैठ जाए, मच्छर भी बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां दिगंबर मुनिराजों पर जहां सिगड़ी जला दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जहां गरम गरम कड़े पहना दिए तो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा, और वे आत्म ध्यान में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर गए। कायोत्सर्ग तो उसका नाम। समझ में है? मैंने 2 चरित्रों को याद किया, आपको ख्याल में आया किन का चरित्र है ये? पंच पांडवों का और गज कुमार मुनिराज का। तो काय उत्सर्ग तो इसका नाम था। और अब आप बताना कायोत्सर्ग यानी क्या होता है? क्या होता है बाबूजी? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ क्या हो गया? 9 बार नमोकार मंत्र। किसी भी बच्चे को पूछो तो वो यही बताएगा, कायोत्सर्ग यानी 9 बार नमोकार मंत्र। ये अर्थ हो। दादाजी, ये है शब्दों का अवमूल्यन। रुपये का अवमूल्यन हुआ, शब्दों का अवमूल्यन। जिनवाणी तो एज इट इज है, जिनवाणी के अर्थ एज इट इज है, जिनवाणी का शब्दों के अर्थों का भाव एज इट इज है। कमी कहाँ आई? कमी कहाँ हुई? हमारे ज्ञान। वो रुपया जो है ना, 1 रुपया, रुपया 1947 में भी उस रुपये की कीमत तो 1 रुपया ही थी, और 2024 में भी उस रुपये की कीमत 1 रुपया ही है। उसमें कोई अंतर हुआ? लेकिन उसकी वस्तु, उसकी खरीदने की क्षमता वो कम हो गई, है ना। ऐसे ही हमारा ज्ञानोपयोग, समझना भाई, अब सारी बुद्धि लगाना। हमारा जो ज्ञानोपयोग है, वो ज्ञानोपयोग, हमारा क्षयोक्षम जो ज्ञान प्राप्त है, उस प्राप्त ज्ञान का हमने इधर उधर और न जाने कहाँ कहाँ उपयोग बोलूँ कि दुरुपयोग बोलूँ, उसका दुरुपयोग करते रहे। और यहाँ माँ जिनवाणी का अर्थ समझने में हम अपने आप को कमज़ोर समझते रहे, हम अपने आप को निर्धन समझते रहे कि सब जिनवाणी का अर्थ, जिनवाणी का मर्म हमें कैसे समझ में आ सकता है? ये तो विद्वानों की बातें हैं, ये तो शास्त्रियों की बातें हैं, ये तो फला की बातें हैं, ऐसी बात है। तो आचार्य भगवान ने क्या लिखा, सुनो ध्यान से। जो भक्तिम भक्ति पुणई करता है, सावगो श्रावक, समणो श्रमण। अब आगे आओ, जो अभी तक हमारा अवमूल्यन हुआ था ना, उसका अर्थ यहाँ खुलेगा। क्या बोलते हैं? सम्मत नाण चरणे। क्या लिखा? बोलो, ग्रंथ में देख करके बोलो क्या लिखा है? सम्मत नाण चरणे। सम्मत सम्यक्त्व, नाण ज्ञान, चरणे चारित्र।
क्या अर्थ हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो भक्ति करता है। कौन? श्रावक और श्रमण। अब यहीं तक रुको। पेट किसका भरेगा भाई? भाई साहब, पेट किसका भरेगा? जो भोजन करेगा उसका पेट भरेगा। ये इस सिद्धांत में तो कोई गड़बड़ी थोड़ी है। जो थाली पर बैठेगा और भोजन को ग्रहण करेगा उसका पेट भरेगा। ठीक है ना? इस सिद्धांत में तो किसी को शंका नहीं है ना। बस इस सिद्धांत को याद रखना। हमारे आचार्य भगवान तो बहुत करुणापूर्वक, है ना, 2 रूप कल आप शाम को बतलाए थे। आचार्य अमृतचंद्र देव के 2 रूप बतलाए थे, ख्याल में है आपको? एक तो करुणा का, वात्सल्य का रूप, और जब वो बच्चा घर में, माँ कितना वात्सल्य रखती है उस बच्चे से और फिर भी नहीं माने तो थोड़ा बहुत अपना रौद्र रूप बतलाती है ना, माँ कालिका बन जाती है तब, है? लेकिन वो बाहर में कालिका का रूप बताते हुए भी अंदर में वात्सल्य का सरोवर उमड़ रहा होता है। तो वो करुणा जो अंदर में भरी हुई है आचार्य भगवान के, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, कि ये जैनों को ही होगा, कि ये मुमुक्षुओं को ही होगा, ये जो ऐसा करेगा उसको ही होगा। ऐसा नहीं। कौन? जो जीव। कि पेट किसका भरेगा? पेट किसका भरेगा? जो भोजन करेगा। भैया ख्याल में आ रहा है? तो आचार्य भगवान ने लिखा, सम्मत्तणाण चरणे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो शब्द है, भक्ति पुण्य करता है, करेगा। सावको समणो, वो चाहे श्रावक हो चाहे श्रमण हो। अपनी बात आई इसमें? अपनी बात आई कि नहीं है? और अपनी बात है तो आप ध्यान से सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अपनी बात आप ध्यान से सुनते हैं ना? अपनी प्रसिद्धि आती है, अपने हित की बात आती है, अपने कल्याण की बात आती है, तो अपन कितनी शांत चित्त से उस बात को सुनते हैं। सुनते ही नहीं है, गुनते हैं और उसका अमल करते हैं। सुनना, गुनना और अमल करना। तो आचार्य भगवान ने लिखा, अब देखो आगे की पंक्ति का अर्थ करता हूँ। अभी तो मैं गाथा से ही अर्थ कर रहा हूँ, और जो पद्म प्रमलधारी देव ने जो अर्थ खोला है इसका, जैसे आचार्य कुंकुंद भगवान ने इन गाथा में जो भाव भरा है और उनको उनके हृदय में बैठ करके जैसे समय सार का अर्थ आत्मख्याति टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव ने खोला है, वैसा ही अध्यात्म और अंतरंग में पैठ रखने वाले पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज ने जो इन गाथाओं का अर्थ खोला है, उन गाथाओं के अर्थ पढ़कर तो हमें लगता है कि हमारा जीवन निहाल हो गया। उन गाथाओं का भाव, उन गाथाओं का अर्थ समझ में आ जाए, है ना भाई? गाथाओं और गाथाओं के वैसे शब्द तो ये जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है ना, वो भी बिना गलती किए उसको बोलती है। बिना गलती किए बोलती है ना, उसको कितना भाववासन हुआ? कितना भाववासन हुआ? यदि उसे भाववासन हो जाता तो वो रिकॉर्ड यहाँ नहीं होती, वो उसको मोक्ष हो जाता। लेकिन वो तो क्या है? अजीव है, पुद्गल है। अब समझना, कठोर बात कह रहा हूं, दिल पर हाथ रख करके सुनना इसको। जैसे उस टेप रिकॉर्डर को वो बिना गलती किए बोलती है, सुना और सुना दिया, ऐसे ही यदि गाथाओं को बिना अवभाषण किए, बिना ग्रहण किए हमने सिर्फ सुना और सुना दिया, तो उस पुद्गल रिकॉर्डर में और इस जीव में कोई अंतर नहीं रहा। क्या लिखा आगे देखो,
तत्सदु निपुदी भक्ति, ये इस गाथा का जो मर्म है ना, इस गाथा की जो आत्मा है, इस गाथा का 100% जो वैल्यू है वो इस तीसरे बंद में है। वो भक्ति कैसी है? जो कोई, आगे से ऊपर से अर्थ लगाओ भाई साहब, पीछे सभी सावधान है ना, किसी को नींद बीन तो नहीं आ रही? तत्सदुनिपुदी भक्ति कि जो कोई का अर्थ करो, जो श्रावक अथवा श्रवण, भक्ति यानी कैसी भक्ति? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो भक्ति करता है उसको तत्सदु, उसको निपुदी भक्ति, निर्वाण की प्राप्ति होती है। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? बाबू जी कौन कह रहा है? आचार्य कुनकुन देव कह रहे हैं ना। आचार्य कुनकुन देव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आचार्य कुनकुन देव क्या कह रहे हैं? आगे की पंक्ति लिखी, होदिति जिणे ही पंडितम, कि ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। आप मार्केट में जाते हो ना, वस्तुएं खरीदने जाते हो, तो वो दुकानदार आपको हर चीज की वो नहीं बताता, उसकी स्पेशलिटी, उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं बताता। वो बताता है ये ISO मार्क है, ये ISI मार्क है। उससे आप समझ जाते हैं ना कि इसकी वैल्यू कितनी है। वो ISI मार्क जो है वही होता है ना, ISI मार्क या ISO, जो भी वर्ष के हिसाब से चलता है, ऐसा ही चलता है ना भाई अमित भाई? कैसे चलता है कि वो जो ISI का मार्क है, वो मार्का ये कहता है कि ये 100% शुद्ध वस्तु है, इस वस्तु में कोई घालमेल नहीं हुआ है। वो मार्क ISI मार्का जो लगा हुआ है उससे हमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं होता है, और हम बिना मीन मेक किए उस वस्तु को खरीद करके ले आते हैं। यदि आचार्य कुनकुन भगवान ये कहते कि मैं कहता हूं, तो आप मीन मेक निकालते कि ये तो 2000 साल पहले हुए हैं आचार्य भगवान। हम तो मीन मेक निकालने में तो एक्सपर्ट है ना। हमारे मन की बात यदि नहीं सुहाती हो, गलत बोल रहा हूं तो कहना, हमारे मन की बात यदि नहीं सुहाती हो तो उसमें कुछ न कुछ खोट निकालने में हम हाजिर रहते हैं। इसको तो ऐसा होना चाहिए था, इसको तो वैसा होना चाहिए था, ऐसा रहता तो ये बहुत बढ़िया था। जो है उसमें संतुष्ट होकर के उसका आनंद लेना, इसको बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा। लेकिन जिसको आचार्य कुनकुन भगवान की दृष्टियों को याद कीजिए, वो 4 दृष्टियों के कारण ये दुखी हो रहा है। कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि। क्रम से बोलो, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व। जिसको करता करता करतापने का रहता है वो निरंतर निरंतर दुखी होता है। तो यहाँ क्या कहा आचार्य भगवान ने कि ये कौन कह रहा है? ये जिनेंद्र भगवंतों ने कहा। और जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश है ना। इसका अर्थ करूंगा, अभी तो समय हो रहा है इसलिए आज इसका अर्थ नहीं करूंगा। कि मुझे आपसे कुछ राग हो, बाबूजी थोड़ा सा इतना अर्थ करके आगे बढ़ता हूँ। मुझे आपसे कुछ राग हो ना, कुछ लेना हो, मुझे आपसे कुछ अभिलाषा हो, तो आपकी बात गलत होगी ना, फिर भी मैं कह दूंगा कि बाबूजी कह रहे हैं ठीक है। समझ में आई बात? लेकिन जो वीतरागी हो गए हैं, जिन्होंने सारा संसार, जिन्होंने धन वैभव, वैराग्य भावना में आप पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? नहीं, यदि संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे,
बस यहीं तक। वो तीर्थंकर भगवान जो चक्रवर्ती भी थे, जो कामदेव भी थे, 3-3 पद के धारी थे ना, तो उन चक्रवर्तियों की संपदा तो आपके और हमारे पास नहीं होगी। उनको उसमें सुख नहीं दिखा होगा और हमें दिख रहा है? तो उसमें उन तीर्थंकर भगवंतों को उन संसार सामग्री में, विषय भोग में कहीं कुछ सुख नहीं दिखा, इसलिए उस सब को तिलांजलि दे करके वन को गमन कर गए, है ना। आज सुपार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याण मनाया ना अपन ने। तो ऐसे वो तीर्थंकर भगवान जिन्होंने उस समस्त सामग्री में सुख नहीं देखा, इसलिए त्याग गए। तो जहाँ किसी के प्रति कोई राग और द्वेष नहीं है, ऐसे वीतरागी भगवंतों ने, है ना, कोई व्यक्ति या तो राग के कारण गलत बोलता है या अज्ञानता के कारण, मुझे किसी चीज़ का, इस वस्तु का मुझे ज्ञान नहीं है और आपने मुझे पूछा, तो मैं यदि नहीं जानता हूँ और स्पष्टवादी हूँ तो कह दूंगा कि साहब मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं इसको देख करके फिर बताऊंगा, लेकिन मुझे अपनी होशियारी बगाड़नी है। तो इसमें जो कुछ भी लिखा होगा, जो मेरे मन में आया वो मैंने बता दिया। तो ये होता अज्ञानता से, या तो राग से या अज्ञानता से। तो हमारे जो वितरागी भगवान हैं वो अज्ञानी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और वो रागी भी नहीं है क्योंकि वे वितरागी। इसलिए उनके द्वारा जो बात बताई गई है वह 100% सत्य है। इसलिए आचार्य कुंद भगवान ने चौथे पद में ISI मार्क लगाया, जिन्हें ही पंडितम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। ये प्राकृत गाथा से अर्थ किया है। आपको कठिन लगा माता जी? कठिन लगा? अभी मैंने हिंदी अर्थ नहीं पढ़ा है इसका, है ना। अब इस गाथा का अर्थ आप लगाना, इस गाथा को पढ़ना, इसका अर्थ लगाना। ये 1 घंटे में आपका स्वाध्याय पूरा नहीं हो गया। 10:30 के बाद आपका स्वाध्याय आरंभ होता है। क्या कहा? 10:30 के बाद आपका स्वाध्याय आरंभ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पंडित जी आप जाओ अपने घर, हम जाएं अपने घर, आज का उत्तम मार्दव धर्म पूरा हुआ और ऐसे के ऐसे ब्रह्मचर्य धर्म भी पूरा हो जाएगा। आपका हम टिकट कटवा देंगे, आप अपने जाना और हम अपनी मस्ती में रहेंगे। ऐसे ही अनंत काल से, अनादि काल से ऐसे ही दशलक्षण महापर्व हम मनाते चले। लेकिन आचार्य भगवान ने तो यहाँ पर जिस भक्ति की बात की है वो भक्ति है निर्वाण की प्राप्ति। वो निर्वाण की प्राप्ति हमें कैसे हो, वह यथार्थ रूप से भक्ति क्या है, भक्ति का यथार्थ स्वरूप क्या है, किसे यथार्थ भक्ति कहते हैं। कि साहब वो तो निश्चय भक्ति है, हम तो व्यवहार भक्ति करते हैं, लेकिन हम व्यवहार भक्ति का स्वरूप भी तो जाने। तो निश्चय भक्ति क्या है, व्यवहार भक्ति क्या है, उसका सच्चा और यथार्थ स्वरूप हम आगे की कक्षाओं में जानने का प्रयास करेंगे। आज की बात यहीं पूरी करते हैं। सहजानंदेशोच्च स्वरूपी
हम 10वीं के बाद ही वहाँ पढ़ा, 10वीं हो जाने के बाद उसके बाद फिर